ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जहां कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। कैसे भी आपको बता दें, दरअसल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में कांग्रेसी पहुंचे। अशोकनगर जिले की कांग्रेस दावेदार आशा दोहरे भी पहुंची हुई है। 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई लोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की सदस्यता ये लेंगे बताया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें सदस्यता दिलाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगले महीने चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका और ऐसे में ये बगावत यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें आज सदस्यता दिलाएंगे। तो IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सभी पहुंच चुके हैं और बीजेपी की कुछ ही देर में वो सदस्यता लेंगे, जिसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कांग्रेस में ये फेरबदल की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, जो अपडेट सामने आ रहा है वो तो फिलहाल यही बताया जा रहा है कि सभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है इसे लेकर? जी नासिर, सुन पा रहे आप हमें? जी चलिए, हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की खबर पर अपडेट उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे कि सभी जो है वो पैलेस पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें कुछ ही देर में सदस्यता दिलाएंगे और सिंधिया के महल में ये कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अशोकनगर जिले की कांग्रेस दावेदार आशा दोहरे यहाँ पर पहुंची हुई है। 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई कार्यकर्ता है जो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की ये सभी सदस्यता लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें सदस्यता दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और टिकटों के ऐलान के बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा है, लिस्ट जैसे ही जारी हो रही है दोनों पार्टियों की, तो फेरबदल की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, सभी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बताया जा रहा है कि सिंधिया पैलेस में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सदस्यता उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया दिलाते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट इस पूरे खबर पर? देखिए, आशा दोहरे अशोकनगर जिले के एक बड़ा नाम है और उनके साथ में कई और उनके सहयोगी हैं, वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और पहले से ही सिंधिया समर्थक थे, लेकिन कुछ पार्टी में नाराजगी के चलते ये पहले अलग हो गए थे, कांग्रेस में ही रह गए थे, लेकिन उस समय गए नहीं थे। लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और सिंधिया जी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आने वाले हैं और आप देखेंगे कि ये लोग पहुंचे हुए हैं कुछ ही पलों बाद, यानी कि कुछ मिनटों का वक्त बचा हुआ है और ये सिंधिया जी के ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में ये ज्वाइनिंग करेंगे। तो पूछते आखिर ऐसी क्या वजह रही जो आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? अभी तो कुछ ज़्यादा ही घुटन होने लगी थी कांग्रेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं था। हम लोगों को बहुत उपेक्षा की गई हमारी, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। क्या टिकट को लेकर नाराजगी थी? आप टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे? जी नहीं, टिकट को लेके कोई नाराजगी नहीं थी। टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद कम से कम इतना तो करना चाहिए हमें पूछना चाहिए थोड़ा। हम फ़ोन पे बात करना या लगाना या हम जो फ़ोन करें उसको उठाना, कुछ भी ऊपर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग आप लोगों के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं? काफ़ी लोग हैं जो 27-28 तारीख में ज्वाइन करेंगे अशोकनगर मंगावली में। सब असंतुष्ट लोग हैं, सब उपेक्षाकृत लोग हैं कांग्रेस से। क्या कहेंगे, कितने लोग शामिल हो रहे हैं? लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोग शामिल होंगे। कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा, ना संगठन बचा ना ही कुछ बचा। जब तक महाराज थे तब तक कांग्रेस जिंदा थी। ये हमारी सबसे बड़ी भूल रही कि हमने महाराज को छोड़ा, महाराज का साथ छोड़ा। 2020 के बाद कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है। शिवपुरी से भी? मैं शिवपुरी से हूँ, राकेश जैन नामोल लिखता हूँ। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस वही तब तक थी जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे। कुछ समय के लिए हमको भी ये लगा था कि कांग्रेस कुछ देखेगी, कुछ करेगी, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से कांग्रेस का मटिया मेट करने पर लगे हुए हैं, अब कांग्रेस में भगदड़ मचेगी और आने वाले समय में जो गलतफहमी हो रही है कमलनाथ जी को कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, उनको उसकी कुर्सी तक नसीब नहीं होगी। देखना क्या हालत होने वाली है। तो आप देखेंगे कि ये बड़े चेहरे हैं गुना और अशोकनगर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दावा यही है कि अभी आने वाले वक्त में और भी बड़े नाम आने वाले हैं। अब जैसा कि इंतजार सभी को इस बात का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और उसके बाद वो उनको बीजेपी ज्वाइन कराए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो पट्टिका है वो उनके गले में डाली जाएंगी। सब चीज़ें आ चुकी हैं, बस इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का है और इंतजार के बाद अब इनको बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। लेकिन मैडम, एक सवाल ये है कि एक आपका ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसको लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे। जी, मम्मी का ऑडियो हाँ जी, जो वो मैंने वो मैंने नहीं, वो जिस टाइम पे टिकट कटा था उसके बाद में क्या हुआ, बात हो रही थी, सामान्य तरीके से बात हो रही थी। तो जो लोग वहाँ से मैंने नाम बता दिया था उस समय सबको मालूम होगा,
वो ले गया घर से, और उसने उस समय उसका उपयोग किया जब मतलब महाराज गए तो उसने वहाँ पीसीसी जाके और उसके साथ एक दो लोग और थे, उन्होंने पीसीसी जाके उसको वायरल किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सामान्य बात थी, साधारण सी बात थी, पैसे रखे गए थे, पैसे तो इसलिए, और महाराज को तो कहीं पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो पैसे देखने के लिए रखे गए थे और मुझे मिल भी गए। मैंने तो जब ही कहा था कि पैसे मुझे वापस मिल गए, अशोकनगर में रखे हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय दबाव बनाया। चलिए, तो बस अब देखते यही है कि कुछ ही देर में सिंधिया जी आने वाले हैं, वो कितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं अशोकनगर से और शिवपुरी से जो अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका वहां से लग रहा है। बिल्कुल नासिर, तो सभी कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर हमने देखा है कि उन्होंने ये कह दिया है कि पूरी तरीके से पार्टी द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है, जिससे वो पूरी तरीके से नाराज है और अब वो बीजेपी में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक बार विस्तार से समझना चाहते हैं आपसे, इस तरीके से फेरबदल चुनाव के पहले देखा जा रहा है, कितना असर इसका चुनाव पर पड़ सकता है? और चलिए, हमारे संवाददाता नासिर गौरी से इस पूरे मामले पर अपडेट आज देते रहेंगे। और फिलहाल शुक्रिया नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, और आपको बता दें कि यहाँ पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है और इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। ये आपके और हमारे निर्देशक ये दोनों ये हैं। हाँ, और मेरे न मुस्कुराने वाले कहाँ चले गए आज? वो कहाँ गए न मुस्कुराने वाले? आज नहीं आए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आईडी लग जाएगी यार। ठीक है, चलो। आज ज्वाइनिंग चली है अशोकनगर से, शिवपुरी से बड़े नाम है जिन्होंने आज कांग्रेस से बगावत। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं जनसेवा में हूं। और जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूं बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें रामचंद्र महाराज की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, मैं किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ। मेरी आदत नहीं है तू मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से कि पूर्ण दम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात एक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम अपने क्षेत्र में और पूर्ण प्रदेश में लहराने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन सर, भावुक पल भी देखने को मिला उनके साथ में। मेरा भावुक पल है। मेरा रिश्ता पिछले 30 वर्ष के साथ उन सब के साथ है। तो आज जब वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में,
जरूर एक भावुकपन मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि अशोकनगर और शिवपुरी से बड़े चेहरे हैं वो फिर से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी कि एक बड़े चेहरे टूट गए हैं कांग्रेस से और बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको सदस्यता दिलाई है और उसके बाद भावुक पल भी दिखाई दिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब एक बड़ी टूटन कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंचल में, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में। अब ऐसे में देखना यही है कि बीजेपी इसको लेकर कितना फायदा उठा पाती है। कैमरामैन